मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी जात का गम है, मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। मैं अपनी तमाम बहनों को जिन्होंने आज अपनी डिग्रीज मुकम्मल की, चाहे वो बैचलर्स की हैं, एमफिल की हैं, पीएचडी की हैं, तमाम को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप इस सूबे और इस मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल में इससे आगे अपना किरदार अदा करेंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, जिन्होंने आज अपनी मेहनत और लगन से गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन सबको मुबारकबाद। मोहतरमा वाइस चांसलर साहिबा, आज फिर आपने इंग्लिश में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये हिदायत दी है कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में होगी। और ये मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ और तीसरी दफ़ा मुझे फिर गुस्सा आएगा। बहरहाल वाइस चांसलर साहब, आपकी मेहनत से ये यूनिवर्सिटी यहाँ तक पहुँची है। हम आपको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं, आपके पूरे स्टाफ को भी जो मेहनत कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक माइंड सेट जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि उनको अच्छा नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे, उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे पढ़ें, उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चों के हाथ में कलम हो, क्योंकि हमें हमेशा बे से बंदूक ही सिखाया गया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम काफ से कलम ही सीखेंगे, बे से बंदूक नहीं सीखेंगे। कल सोशल मीडिया पर एक बात मेरे कानों से गुजरी जो मुझे बहुत बुरी लगी। एक बंदा कह रहा था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा, क्या हम खैबर पख्तूनख्वा की बच्चियों को दोबारा गारों में भेज दें? तो ये तो आप लोगों का ख्वाब हो सकता है, लेकिन इन बच्चियों का भाई यहाँ खड़ा है और इंशाल्लाह जो यह नहीं देगा। हमने बहुत मुश्किल से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन कायम किया था। हमारी बच्चियां और बच्चे पुरअमन माहौल में तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन बंद कमरों के फैसलों ने एक दफा फिर हमारी जिंदगी अजीरन बनाई हुई है, जिस पर मैं बार बार तनकीद करता हूं। और बंद कमरों के फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। हम तनकीद भी करते हैं, साथ में एक पॉलिसी भी देते हैं, और अगर उस पॉलिसी पे अमल किया जाए तो इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इससे तमाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का भी फायदा है और पाकिस्तान का भी फायदा है। यहां पर एक दफा फिर जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, तो मिलिट्री ऑपरेशंस, इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं कि तकरीबन 22 से ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। 14,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही। अगर
मुसलसल ऑपरेशंस करने के बाद अभी भी दहशतगर्दी है। जो आप मान रहे हैं कि दहशतगर्दी है, वो अलग डिबेट है कि कौन लाया, कैसे लाया, कब लाया। वो भी हम बताते रहते थे कि आ रहे हैं, अभी पहाड़ों पर हैं, अभी नीचे आ रहे हैं, अब बाजारों तक पहुंच गए, अभी हमारे घरों तक पहुंच गए। वो हम बताते रहे हैं, लेकिन तब हमें बोला जाता कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। और मुराद सईद साहब की तमाम तकरीरें और तमाम स्टेटमेंट्स मौजूद हैं इस हवाले से, वो रिकॉर्ड पर हैं, वो हर बंदा देख भी सकता है। लेकिन आज एक दफा फिर अगर मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है तो कौम को एतमाद मिले, क्योंकि कौम को एतमाद ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुसलसल एक प्रैक्टिस हो रही है और तकरीबन 15-17 साल से मुसलसल एक प्रैक्टिस हो रही है और वो नतीजा खेज नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि पॉलिसी शिफ्ट आना चाहिए, और पॉलिसी शिफ्ट बंद कमरों में नहीं, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, यहाँ के मशरान तमाम को एतमाद में लेकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में अहम किरदार अदा करेंगी। लेकिन बंद कमरों के फैसले अगर आप वहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे तो नतीजा यही होगा कि 17 साल से जो है मेरे पख्तूनख्वा के अवाम दर बदर की टोकरे खा रहे हैं। हमने पहले भी कुर्बानी दी है, इससे पहले भी यहाँ ऑपरेशन हुए हैं, हमारे स्कूल तबाह हुए हैं, हमारे कॉलेजेस तबाह हुए हैं, हमारे हस्पताल तबाह हुए हैं, हमारे घर उजड़े हैं, हमारे मस्जिदें शहीद हुई हैं, हमारे उजड़े हैं, हमारे सड़कें तबाह हुई हैं। वो तो एक तरफ, लेकिन 2 दिन के नोटिस पे हम अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे थे और अपने घर छोड़कर हम बाहर आए थे पहले ऑपरेशंस में, क्योंकि हमें लग रहा था कि पाकिस्तान को हमारी कुर्बानी की जरूरत है, तो ये कुर्बानी हम दे देते हैं। मैं चूंकि अफरीदी हूं और मैं आपको ये वसूख से कहता हूं कि अब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने से पहले पूरे अफरीदी कौम में एक भी भीख मांगने वाला नहीं था, ना मर्द ना औरत। लेकिन बदकिस्मती से जब मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हुआ तो ड्रोन अटैक्स में, जेट तैयारों की बमबारी में, दहशतगर्दों के खुदकश हमलों में हमारे एक घर में अगर 5 मर्द थे तो 5 शहीद हुए, 10 मर्द थे तो 10 शहीद हुए, 20 मर्द थे तो 20 शहीद हुए, सिर्फ औरतें रह गई। लेकिन जब मैं अभी सड़कों पर अपने उन बहनों को भीख मांगते हुए देखता हूं, हमें बुरा लगता है। इसके कंसिक्वेंसेस हम देख चुके हैं। हमने बार बार कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, अगर एक दफा फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम दरेग नहीं करेंगे इससे। हमने घर बार छोड़े, हम बाहर आए, हमारे लोगों के साथ यह कमिट किया गया कि जिसका घर तबाह होगा दहशतगर्दी के जंग में उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। 4 लाख रुपए एक पूरे घर के। पाकिस्तानियों जरा सोचो, जिसने अपनी तमाम जिंदगी की जमा पूंजी एक घर बनाने में लगाई हो और उसके सर पर सिर्फ ये एक ही छत हो और आप उसको बाहर लाए कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे, उसके बाद आप उसको कहें कि रियासत पाकिस्तान आपको 4 लाख रुपए देगा। मेरे पाकिस्तानियों, वो 4 लाख रुपए अभी तक जो है मेरे लोगों को नहीं दिए जा रहे, वो अभी तक नहीं मिले। तो इससे ज्यादा मजे का खेज मेरे कौम के साथ, मेरे सूबे के साथ मजाक क्या होगा। बहरहाल, मैं जब भी मिलिट्री ऑपरेशंस की दास्तानें याद करता हूं, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख चुके हैं, हम रास्ते में खड़े होते थे, जो हमारी माएँ बहनें बगैर चादर के, बगैर चप्पल के इन सड़कों पर आती थी, वो हम देख चुके हैं। वो मंजर हमारे आंखों के सामने है और दोबारा हम वो नहीं देखना चाहते। और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। खुशी का मौका है, मेरी बहनें जो एक माइंड सेट आपको गारों में बेचने का बोल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला
आपका ये भाई आपको तालीम भी देगा, आपको रोजगार भी देगा और इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहेगा। हम ला रहे हैं इंटर्नशिप पॉलिसी जो तकरीबन तैयार है और कुछ जगहों पर हम अनाउंस भी कर चुके हैं। जो हमारी बहन भाई डिग्री लेकर फारिग हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उनको हम रोजगार के मौके भी देंगे। जो हम यूथ पॉलिसी मुतारफ करवा रहे हैं, हमारी जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह ताला हम उनका ख्याल रखेंगे और उनको आगे लाने में हर किस्म की मदद उनको फराहम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आपने एतमाद रखना है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। अगर मेरी आंखों में आप आंसू का कतरा देखें तो वो आंसू का कतरा आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके दुख और दर्द के लिए होगा। ये कभी खौफ से मेरी आंखें जो हैं आप नम नहीं देखेंगे, कभी डर से मेरी आंखें आप नम नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। मैं जो वाइस चांसलर साहिबा रोड की बात कर रही थी, तो मैं यहाँ से अनाउंस करता हूँ कि उस पर कल से ही काम किया जाए। उस रोड पर हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इसका ग्रांट तकरीबन 1 बिलियन से कम था, हमारी हुकूमत उसको 10 अरब रुपए तक पहुंचा चुकी है। इससे पहले जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट था वो तकरीबन 24 अरब रुपए था। हमारी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह उसको 50 अरब रुपए तक पहुंचा चुकी है। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इमरान खान की ये सूबाई हुकूमत, इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे कबूल तरीन लीडर है, इमरान खान जो नेशनल इंटेग्रिटी की जमानत है, इमरान खान जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की अलामत है, उसके विजन के मुताबिक हम इंसानों में इन्वेस्ट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की ये हुकूमत अपने अवाम के साथ चट्टान की तरह खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमाल नहीं दल बला।